हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 834। तो एपिसोड की सूरत पर हमें देखने को मिलता है बिग मम का तस्वीर टूट जाता है। बिग मम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसी वक्त बिग मम अपने प्रूमेथिस से हमला कर देती है। उधर बहुत बड़ा का हो जाता है, बोलती है कि तुम मर जाओ, लेकिन जिम्बे आके लूफी को डिफेंड कर लेता है। जिम्बे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो लूफी? और हमें देखने को मिलता है सारे बिग मम के बच्चे शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसने मिलकर तस्वीर तोड़ दिया, लेकिन वो चीज कौन है, किसने किया? उसी वक्त सारे माफिया भी शॉक हो रहे हैं और बोलते हैं कि आगे की तरफ देखने को मिलता है ब्रुक ने भेष बदला है लूफी का पोस्टर लगाते हुए बिग मम की मार्केट को तोड़ दिया, लेकिन मोर्गन अपना रुके हुए तस्वीर खींच रहा है। बोलता है कि बहुत बड़ा डील है, इन लोगों ने एम्परर ऑफ द सी को चैलेंज कर लिया है। बिग मम बहुत ज्यादा गुस्से में के बाद नामी चॉपर गैट सब ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लूफी भी एक्साइटेड होता है। बोलता है कि ठीक है गाइस, हमने सारे लोग शॉक हो गए ब्रुक की तरफ देख रही है। बोलते हैं कि ये कौन है, लग रहा था कि ये फेक स्ट्रेट या फिर फेक जानवर हो। बोलता है कि अब जल्द से जल्द बिग मम को तोड़ा हुआ तस्वीर दिखा बाहर की तरफ निकाल चुका है। बोलता है कि अब हमें करना होगा पॉइजन एक्स लॉन्चर से, अब हमें फायर करना होगा। उसी वक्त सारे लोग शॉक हो रहे हैं और बोलते कि ये क्या कर रहा है। हमें देखने को मिलता है ब्रुक, और ब्रुक मुस्कुराता है। उसी वक्त वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग गिर जाओ। गेस्ट ब्रुक को देख के शॉक हो रहे हैं, बोलते कि इसका शक्ल देखो, ये बहुत ज्यादा डर अपना क्या रियली एग्जिस्ट करता है। क्या सारे देश के लोग शॉक हो रहे। ब्रुक भी बोलता है वो मैंने अपना शक्ल हटा दिया, फेस मास्क कह के उधर से भाग जाते हैं। शिफ्ट होता है बिग मम की तरफ और बिग मम भी शॉक हो जाती है और बोलती तुम तो सोल किंग हो, मुझे लग रहा था तुम मर गए, लेकिन तुम कैसे जिंदा हो गए? ब्रुक बोलता है हाँ, लेकिन मैं मर गया था, लेकिन वो बहुत लंबे समय पहले। वो लोग बिग मम को तस्वीर दिखा रहे हैं, बिग मम को चक्कर आ रहा है, बिग मम नीचे की तरफ नहीं गिरती है। उसी वक्त बोलता है कि बिग मम को क्या हुआ? और उसी वक्त बिग मम बोलती है मालूम है सोल किंग, तुमने अभी अभी क्या किया है? मैं कुछ भी आइडिया जो तुमने किया है मेरे साथ बहुत बुरा किया गया। कि बिग मम बहुत ज्यादा मेरे बिग मम बेहोश होने वाली है और बोलती है मेरा वर्डिंग के साथ भी तुम लोगों ने बहुत ज्यादा बुरा किया। बिग मम के बहुत से शौक हो रहे हैं, बोलते है कि मामा फिर से क्रेजी होने वाला। हम बोलती है कि वर्डिंग केक देखो सोल किंग। और हमें देखने को मिलता है बिग मम के बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, ब्रुक भागता है। वो बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा क्यों? सारे बच्चे बोलते हैं कि इस रैट को हमें मारना होगा, उनमें से कोई भी बच ना पाए। बिग मम के बच्चे लूफी और बाकी लोग के पीछे पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि इस के बच्चे बोलते हैं कि मामा स्ट्रेटली नहीं सोच पा रही, हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा इन्हें। और मामा पागल होने वाली बोलती है। उसी वक्त जिम्मे बोलता है कि हमें जिंदा होना होगा, तब तक बिग मम पागल नहीं हो जाती है। हमें देखने को मिलता है लूफी का जैसा क्रीचर सबको हमला कर रहा है, बोलते हैं कि मेरे ऊपर से हट जाओ। और हमें देखने को मिलता है बिनस्मोक जॉर्ज, और वो बोलता है कि हमारे ओपन जल्दी से जाओ, अब हम ऑल आउट जाने वाले। इस पर बोलता है कि हमने ऑलरेडी बोला कि हम हैंडल करने वाले। गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ये बेवकूफ आके ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस पर बोलता है कि मैं आप सबको प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, आप लोग को रिलैक्स होना होगा क्या बोलता है। उसी वक्त वो अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए बिनस्मोक फैमिली के ऊपर कर देता है। हमें देखने को मिलता है सांजी के फादर बाकी बोलता है कि आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट होता है सांजी और पुडिंग की तरफ, और सांजी बोलता है कि हमें कोई सेफ जगह जाना। पुडिंग बंदूक दिखाती है, सांजी बोलता है कि रुक जा पुडिंग। सांजी उसकी तरफ देख रहा है। हमें देखने को मिलता है सांजी को बंदूक काटती है और बोलती है कि अब तुम मरने वाले हो। जान के बहुत ज्यादा शॉक होगा और तुम डिसअपॉइंटेड होगे। उस टाइम गोली चला दी, लेकिन सांजी अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी से डॉज कर जी बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा शक्ल बहुत अच्छा है, मैं मरने वाला नहीं हूँ इतनी जल्दी। बोलती है कि मैं बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाती थी ऐसे। और उसी वक्त सांजी भी बोलता है तुम भी अपने आप को बना रही थी। एक बार देखने को मिलता है बिग मम ने बोला होता है कि तुम्हारे तीसरी आंख बहुत ज्यादा दायर तुम्हारा शक्ल को गंदा बनाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, सांजी बोलता है तुम्हारे तीसरी आंखा वर्ल्ड के सबसे ज्यादा चीचर। पुडिंग बोलती है कि बकवास बंद करो और तुम्हारे से इडियट के बात में नहीं आऊंगी। मिलता है पुडिंग के भाई और बिग मम सारे लोग ने पुडिंग को बहुत ज्यादा अत्याचार किया होता है और उसको गंदा बोला होता है। शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, पुडिंग बंदूक दिखा रही है, बोलती कि बेवकूफ मत बनाओ। और उसी वक्त डाइफू को बोलता है वाले, लेकिन पुडिंग को जाके सांजी बचा लेता है। बोलता है कि पुडिंग चंद तुम ठीक को बोलता है कि उसी गोली से तुम अपने आप को मार दो, तुम इधर से चले जाओ। बोलती है कि बड़े भैया डाइफुकू है, डाइफुकू थर्ड सन होता है फैमिली का, वो अपने डेविल फुट पावर यूज करते हुए हमला कर रहा है। बोलता है कि जीनी जाके सांजी शॉक हो जाता है, बोलता है कि वो चीज के और अपना मून वॉक करते हुए जा रहा है। हमें देखने को मिलता है पुडिंग, और पुडिंग बोलती है रुक जाइए, मैं वादा करती हूँ कि उसे टेक डाउन कर दूंगी। डाइफुकू उसको जोरदार चाटा देता है, बोलता है कि तुम मोमेंट को मार नहीं पाई, जो अब तुम्हारे पास बहुत अच्छा चांस था, अब तुम आके मारोगे। और सांजी मून वॉक करते हुए जा शिफ्ट होता है मिरर वर्ल्ड की तरफ, और हमें देखने को मिलता है भाग रहा है ब्रूले को लेके। यार बोलता है को क्या लगता है मैं उनकी मदद करूंगी। और उसी वक्त वो रोती है और बोलती है कि मुझे इस तरीका से यूज मत करो। बोलता है कि जब बिग मम का एसिनेशन खत्म होगा तब मैं इधर से भाग जाऊंगा, वो सब मरने वाले। सीजर को याद आ जाता अपने दिल के बारे में। यार बोलता है कि मैं इधर से भाग नहीं पाऊंगा क्योंकि वो लोग मुझे लोजर बोलते हैं, उन लोगों ने मेरे दिल रख के मुझे ब्लैकमेल किया। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर डाइफुकू, और डाइफुकू अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए जीनी से हमला कर देता है, लेकिन सांजी भी अपना करते हुए उनकी तरफ हमला कर देता है। डेबल जैम्बल नाम का अटैक कर रहा है, अटैक तेजी से रिलीज करते हुए हमला कर रहा है। शिफ्ट होता है जिम्मे की तरफ, और जिम्मे भी अपना फिशमैन कराते
रास्ते से हमला कर रहा है। बिग मम भी वो देख के हो रही है, बिग मम बेहोश होने वाली है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी बोलता है करना होगा। उसी वक्त बेजी पकड़ता है, बोलता है कि तुम लोग पागल हो गए। लूफी उसी वक्त अपना गम्बर नाम का अटैक कर रहा है। बेजी आके लूफी को पकड़ता है। लूफी बोलता है कि बेजी तुम क्या कर, बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, मैं सिक्योरिटी का हेड हूँ, अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो वो लोग मेरे ऊपर शक करेंगे। बोलता है कि मेरे बात को ध्यान से सुनो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले। बेजी बोलता है कि ठीक है अब हमें इसे मारना होगा। बेजी ये भी बोलता है कि बैड आइडिया नहीं उसे खत्म करने की, क्या गला दबा रहा है बेजी है। लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जिम अटैक कर रहा है बिग मम के एलाई की तरफ पर। जिम में बोलता है कि वो बिग मम क्यों बेहोश नहीं हो रही। में बोलता है कि इतने सारे लोग के साथ अकेले फाइट नहीं कर सकता। और उसी वक्त ओवन आ जाता है, बोलता है कि ये पेड्रो मेरे बात को ध्यान से सुनो, उसे टच करने मत देना, वो तुम्हें जला दे। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है बिग मम, और बिग मम ने पेड्रो को बोला होता है कि तू पोलिंग ग्लोब चुराने आए, और बिग मम ने सारी लाइफ पेन चुराई होती है प्रेजेंट में। ओवन बोलता है मुझे मालूम तुम तो वही पेड्रो हो ना जो हमारे चुराने आए थे, और तुम पोकेमॉन्स के बड़े भाई हो ना। वो बोलता हाँ, ओवन बोलता है कि तुम इतने शॉर्ट लाइफ स्पेन लेके इधर आए, इसका मतलब मरने के लिए प्रिपेयर हो गए आए हो ना, क्या पूछता है। उसी वक्त पेड्रो बोलता है हमेशा से प्रिपेयर था। और वो सुन के चॉपर शॉक हो जाता है और बोलता है 3 सेकंड बीतने में तो बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा। उसी वक्त ओवेन बोलता है कि मैं तुम्हें जला के मार दूंगी। चॉपर कैरेट सब डरे हुए हैं, बोलते हैं कि इधर क्या हो रहा है, हमें जल्द से जल्द करना हो। बिग मम तो बेहोश नहीं हो रही है। सिनशिप होता है बेजी और लूफी की तरफ। ब्रूक बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बात को ध्यान से सुनो लूफी। उसी वक्त लूफी बोलता है कि बेजी मेरे ऊपर से हट जाओ। पूछता है कि ब्रूक क्या तुम ठीक हो, और ब्रूक बोलता है कि हाँ ठीक हूँ क्योंकि मैं जिंदा। बोलता है कि मेरा मतलब है मरा हुआ है लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। सिनशिप होता है सांजी और अलादीन की तरफ, और वो दोनों जोरों से फाइट कर रहे हैं। बोलता है कि डैम मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। बेजी बोलता है कि इधर क्या हमें देखने को मिलता है पेरेस्पोरे ने जेरमा फैमिली को पकड़ लिया। जॉर्ज बोलता है कि मत बताना कि तुम मिस्टेक कर। स्मोक जॉर्ज बोलता है क्या तुम हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। और हमें देखने को मिलता है बिग मम पायरेट लोग फैमिली के ऊपर दिखा चुके हैं, और वो लोग पूरी तरीका से फंस चुके हैं। बोलता है कि मैंने तुम लोगों के ऊपर भरोसा किया क्योंकि अंडरवर्ल्ड के माफिया और बाकी लोग भी इधर आए थे। रोने लगता है। सांजी का भाई बोलता है कि अभी के टाइम में ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है, कूल नहीं है। अभी के टाइम में हम इस कैंडी से बंधे हुए। लेकिन हमें देखने को मिलता है निजी और खुराने लगते हैं यार। बोलते हैं कि इन लोगों ने सारे वेपन छीन लिया और हमारे रेड सूट को भी ले लिया के मुस्कुरा रहे, और बोलते हैं कि इन लोगों ने हमें बुरी तरीके से फंसा लिया और हम लोग बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे क्या मुस्कुराता है। उसी बकरीजी बोलते कि अनफॉर्चुनेटली आपका ही काम है फादर जो अपने बेटे को ऐसा बनाया, क्योंकि मनी मन बोलते सांजी के फादर उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ये अपने मौत से भी नहीं डरते। उसी वक्त सांजी के फादर बोलते हैं कि तुम्हें क्यों हंसी आए बेवकूफ। और उसी वक्त सांजी का भाई बोलता है हम मरने वाले। और उसी वक्त इची बोलते हैं कि ये सारे लोग मेरे छोटे भाई है, लेकिन मैं इंसान की तरह देख नहीं सकती, उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज भी नहीं है। भाई हंस रहे और वो देखने के बाद भी मुस्कुराता है, बोलता है कि इस तरीके का घटिया एसिनेशन तो मैंने आज तक भी नहीं देखी। इन्हें मारना चाहते लेकिन ये लोग जोरों जोरों से हंस रहे। फिर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है जज ये बड़ा वायलेंस है, तुम्हें आज खाने वाला। और उसी वक्त जज होने लगता है, बोलता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसके पीछे दी यार, मैंने नॉर्थ ब्लू को कंकर करने के लिए सब कुछ किया यार, मैंने रिबेल के लिए सब कुछ किया यार, अपनी पूरी जिंदगी इसी जीत में दाव लगा है। बिग मम ये मुझे बताना ये मजाक है। बिग मम क्या तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, जेरमा एम्पायर बनाने के लिए सब कुछ किया। बिग मम जल्दी से कुछ बोलो। और उसी वक्त पेरेस्पेरो बोलता है देखो ये तो रो रहा है क्या मुस्कुराने लगता है। अंडरग्राउंड के माफिया भी मुस्कुरा बोलते हैं क्या आज जेरमा टेक डाउन होने वाला है, और वो रो रहा है क्या सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। उसी वक्त मोर्गन भी खींच रहा है, बोलता है कि ये बहुत बड़ा न्यूज होने वाला है। इस वक्त जज रो रहा है, बोलता है कि ये मत बताना कि ये बात सच है। फिर बोलता है कि ये कुछ भी काम नहीं करेगा, तुम मगरमच्छ की आंसू मत बस। फिर बोलता है कि मदर कैमल के जब तस्वीर टूट गया था मैं थोड़ा नॉर्मस हो गया था, मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि उनके आगे 2 इवेंट हुआ है, मदर कैमल का तस्वीर टूटा हुआ है, दूसरा होर्डिंग केक भी टूटा हुआ है। मामा को गुस्सा आना चाहिए लेकिन गुस्सा आने के बदले में वो कंफ्यूज हो रही है, इसलिए हम बच पा रहे। लेकिन सांजी का फादर फिर बोलता है कि मैं अच्छी तरीका से जानता हूँ तुम्हारा एम्बिशन क्या है। जब फिर बोलता है कि अभी के टाइम में अब तुम मरने वाले जज, अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाए। ब्रूक बोलता है कि लूफी सन मेरे बात को ध्यान से सुनो, वो बिग में टाइम में शॉक में कंफ्यूजन में हुई है, इसलिए हमें जल्द से जाना होगा और वो मदर कैमल का तस्वीर दिखाना होगा। लूफी बोलता है ठीक है मैं करूंगा। फिर बोलता है कि तुम सारे लोग मरने वाले खून में और जेरमा के पावर हमारे होगा। लूफी बोलता है वो सांजी का फैमिली। फिर बोलता है कि मामा को ये भी मालूम नहीं है कि अपने गुस्से को किस तरीके से फोकस कर। वक्त हमें देखने को मिलता है काटाकुरी आता है। लूफी बोलता है कि जो इंसान थोड़ी देर पहले था वो इधर ही बोलता है कि तुम्हें जल्दी से करना होगा। लूफी जो टूटा हुआ तस्वीरें बिग मम को दिखाना होगा। वक्त बेजी आगे की तरफ देखता है, बोलता है कि काटाकुरी बोलता है कि अभी भी लेट नहीं हुआ, हमें जल्द से जल्द करना होगा, अगर वो काटाकुरी आ गए तो सारे प्लान काम नहीं करेगा। बेजी लूफी को छोड़ देता है, काटाकुरी उधर से चला जाता है। देखने को मिलता है काटाकुरी लूफी की तरफ देख रहा है। लूफी
तेजी से दौड़ रहा है। बेजी भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बोलता है कि इसका मतलब जरूर इसने फ्यूचर देखा है, फ्यूचर में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। यार पेड्रो बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द लूफी को बैकअप करना होगा। बोलता है कि अपना पूरा दम लगाते हुए इस थ्रेट को हमें बैकअप करना होगा। पेड्रो जल्दी से करो और शिफ्ट होता है सांजी की तरफ और सांजी बोलता है कि अब हमारे एलाइट फोर्स लेके हमला करना होगा। उसी वक्त सांजी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, समझ रहे हो, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है बिग मम को मारने के लिए और वही चांस है। उसी वक्त नामी, चॉपर और कैरेट बोलते हैं कि उस बेजी ने हमें बुलाया, बेजी भी एक्शन के लिए रेडी हो चुका है। पेरोस्पेरो और बाकी लोग बोलते हैं कि अभी अभी इधर क्या हुआ। काटाकुरी अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करते हुए बेजी को बोलता है कि गोली चला के स्ट्रेट को जाके एक तस्वीर को पकड़ता है और बोलता अच्छा यही लड़की का, मैं ये बिग मम को फिर से दिखाऊंगा, बिग मम को पागल बना। काटाकुरी अपने ऑब्जर्वेशन हॉकी से सब कुछ देख रहा है, बोलता है जल्द से जल्द करना होगा। बेजी बोलता है कि हम लोग फ्यूचर में देख नहीं सकते, तुम थोड़ा सा फ्यूचर देख सकते हो। बोलता है कि लेकिन हम सारे लोग के पास राइट है फ्यूचर को चेंज करने के लिए, कहके मुस्कुरा देखने को मिलता है बिग मम और बिग मम को चक्कर आ रहा है। वो बोलती है कि इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा कमेंट कर दे। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 835। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है उधर बहुत बड़ा धमाका होता है। बिग मम पायरेट पर भी हमला कर रहे हैं, बिग मम के बेटे भी हमला कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है वो सारे लोग आके सांजी के ऊपर हमला कर बोलता है कि ये लोग एक एक करके मेरे साथ बहुत सारे लोग फाइट करने के लिए सांजी सबको लात मारते हुए गिराता है, बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और हमें देखने को मिलता है निक्सन में ब्रूले बोलती है कि अगर इन लोगों का प्लान सक्सेस हो गए तो ये लोग आके मुझे मारेंगे। बोलती है कि मैं उन्हें अपना शक्ल दिखाना चाहता हूँ। क्लाउन बोलता है कि इसी मिरर से भागने वाले हमारे एलाइट फोर्स तरीका से हम लोगों ने प्लान किया कि सीजर क्लाउन मुस्कुराता है, सीरो रो रो। सीजर क्लाउन अंदर की तरफ झांकता है, बोलता है कि अंदर कैसा हो रहा है। देखने को मिलता है मुदर कैमल का तस्वीर टूटा हुआ है, बिगला आ रही है। सीजर बोलता है कि बिग मम को तो चक्कर नहीं आ रहा है, बिग मम उधर चल रही है। हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी दौड़ते हुए जा रहा है बिग मम की तो ब्रूक को बात को याद करता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है ब्रूक और ब्रूक लूफी को बोलता है कि लूफी हम कंफ्यूज हो रही है, केक और बिग मम की मुदर की तस्वीर फुटा, इसलिए हमें बिग मम की तस्वीर फुटाना होगा, तभी वो एंगर में होगी। हमें देखने को मिलता है काटाकुरी बोलता है कि इस स्वैट को मामा के नजदीक जाने मत देना, लेकिन हमें देखने को मिलता है पेड्रो और पेड्रो उधर आ जाता है। काटाकुरी बोलता है कि तुम लोग आके मेरे रास्ते में मत आओ और अपना मोची फ्रूट से हमला कर। से पहले हमारा बेजी अपना वेपन से हमला कर देता है, बोलता है तुम इधर से जा नहीं सकोगे यार। काटाकुरी बोलता है कि बेजी तुम बेजी काटाकुरी को बोलता है कि तुम मर जाओ। और वो देखने के बाद सारे लोग शॉक हो रहे बिग मम की और बोलते है कि हमारे गैंग बेजी क्या करे, नॉन स्टॉप गोली चला रहा है। उसी वक्त लूफी भागता है, बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए। हाथ स्ट्रेच करते हुए बिग मम की तरफ ले जाता है, लेकिन उसी वक्त ओबेन आके पकड़ लेता है लूफी को, हाथ को जलाने लगा। रुक अपना तलवार लेके बाहर की तरफ आता है, बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। लूफी फ्री हो जाता है ओबेन के अटैक से। लूफी बोलता है कि शुक्रिया ब्रूकर। हमें देखने को मिलता है ब्रूक पलक झपकते अपना सोलिट अटैक कर देता है ओबेन की तरफ और बोलता है कि इसे मैंने वापस ला लिया। लूफी बोलता है कि शुक्रिया ब्रूक जो तुमने किया। हमें देखने को मिलता है ब्रूक उनके बेटे ओबेन के आइस में जमा लिया, लेकिन वो अपने डेविल फुट की पावर की वजह से उसको तोड़ देता है। ब्रूक बोलता है कि लूफी चान इसे मैं हैंडल करूंगा। हमें देखने को मिलता है ब्रूक एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। ब्रूक बोलता है कि आ जाओ मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। ओबेन बोलता है कि मैं तुम्हें जला दूं। ब्रूक बोलता है कि मेरे पास चलने के लिए कुछ भी बचा हुआ नहीं है। ओबेन बोलता है कि मैं तुम्हारे हड्डियां भी जला के खत्म कर दूंगा, आज तुम्हें मारने वाला हूँ। और ब्रूक रिप्लाई करते हुए बोलता अच्छा अगर तुम ऐसा करने वाले हो, हमारे पास जरूर कुछ पावर होगा, बोलता है। सीन शिफ्ट होता है काटाकुरी की तरफ और काटाकुरी पर सीधा बेजी हमला कर रहा है अपने बुलेट से, लेकिन काटाकुरी के ऊपर कोई भी काम नहीं करता है। काटाकुरी बोलता है कि ये यूजलेस है। काटाकुरी भाग रहा है, पेरोस्पेरो बोलता है भाग रहा है ना हमारा स्वीट जनरल कमांडर, वो फ्यूचर देख सकता है, इंसान तुम लोगों का फ्यूचर भी देखेगा, कह के जॉर्ज और बाकी लोग को बोलता है। काटाकुरी दौड़ते हुए पेरोस्पेरो को बोलता है कि जल्दी से उन लोगों को गोली चलाओ। हमें देखने को मिलता है बिग मम पायरेट तरफ से बिंचबर्ग फैमिली को घेर लिया, गोली चलाने वाले। पेरोस्पेरो बोलता है कि हमारा भाई तो फ्यूचर देख सकता है, लेकिन अभी के ऑक्शन में मैं ये फ्यूचर देखूंगा, इस कैंडी में तुम लोग बुरी तरीका से मरने वाले हो। जॉर्ज बोलता है कि अगर हमारे पास रेड सूट होता तो इन लोगों को मैं असली ताकत इन लोगों को दिखाता, कह के रोने लगता है और बोलता है कि कोई तो आके मेरा रेड सूट दो। और हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में सांजी दौड़ रहा है, बोलता है कि रिजू जल्दी से भागो। और पेरोस्पेरो बोलता है और वो किस तरीका का वेपन है, क्या के पूछता है। पेरोस्पेरो बोलता है कि ऐसा चीज क्यों तुम लाना चाहते अपने बेटे के शादी में। देखने को मिलता है डाइफुकू का अलादीन फिर से आके हमला कर देता है, बोलता है कि तुम फिर से आ गए मेरे रास्ते में। अंजी बोलता है कि वो क्या कर रहा है, वो तो हमें गुस्सा दिला रहा है। सांजी तेजी से दौड़ते हुए जा रहा है अपने परिवार को बचाने के। सांजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हम लोग कुछ भी अच्छे नहीं है, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे हो और हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया तुम्हारे काइंडनेस। शिफ्ट होता है डाइफुकू की तरफ और डाइफुकू आके सीधा सांजी को पकड़ता है, अपने डेविल फुट पावर को यूज करते हुए अलादीन पकड़ लेता। सांजी बोलता है कि बिंचबर्ग फैमिली में पैदा होगी, मैं हमेशा से वेट करता था, मतलब इस परिवार को मैं प्यार नहीं करता था। रिजू तुम इधर से भाग जाओ। वो देखने के बाद रिजू मुस्कुराती है और बोलती है कि फाइनली मुझे सांस में सांस। फिर भी वो देखे मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम्हारा फैमिली बॉन्डिंग कैसा है। अरे बिग मम पायरेट बंदूक ताड़ रहे और बोलते है कि अब हम इंटरटेनमेंट करने वाले, तुम्हें गोली चला। पेरोस्पेरो बिंचबर्ग जॉर्ज को बोलता है कि अब फाइनली ओवर होने वाला है, तुम सब मरने वाले। सारे बिंचबर्ग
बिस्मक फैमिली मरने वाले और सीन शिफ्ट होता है सांजी की तरफ और सांजी अपना पूरा दम लगा बोलता है कि रीजू जल्दी से भागो, लेकिन पेरेस्पेरो मारने वाला है। नामी चौपट छुपके से देख रही है, बोलते है कि सांजी की फैमिली का एसिनेशन होने वाला, अब मुझे ही जाके कुछ करना होगा, बोलती है कैरेट। और कैरेट ये भी बोलती है कि लूफी जल्दी करो, लूफी दौड़ते हुए जा रहा है। हमें देखने को मिलता है पेड्रो, और पेड्रो बोलता है लूफी को मत छुओ, कह के काटाकुरी से बचाता है। काटाकुरी को जिम्बे, बेजी और पेड्रो आके रोकते। जिम्बे उसी वक्त फिशमैन कराते कर देता है काटाकुरी की तरफ, और ठीक वो बेजी के आगे आ जाता है, बोलता है अब तुम मरने वाले। और बेजी बोलता है कि तुम मर जाओ काटाकुरी। लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए सीधा बिग मम के आगे तस्वीर दिखाता है, बोलता है कि बिग मम इसे देख। उसी वक्त काटाकुरी अपना मोची मोची फ्रूट से लूफी को पकड़ लेता है। काटाकुरी का अटैक देख के बेजी शॉक हो जाता है। काटाकुरी अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, बोलता है मामा पेरेस्पेरो पीछे की तरफ देखता है। बिग मम गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बेजी मुस्कुराता है, बोलता है तुमने सही। बिग मम जोरों से रोती है, अपना कॉन्कर हॉकी चारों तरफ फ्लो कर दी है। बिग मम का कॉन्कर हॉकी इतना खतरनाक होता है आसपास के सारे चीज टूट। हमें देखने को मिलता है डाइफुकू ने पकड़ा हुआ है सांजी को, और सांजी भी उधर से छूटता। सांजी मूनवॉक करते हुए जाता है। उसी वक्त चॉपर और माँ के लोग फैमिली के कान बंद कर देते हैं। सांजी उधर आते हुए कैंडी जेल को तोड़ देता है जो पेरेस्पेरो ने इस वक्त फैमिली को पकड़ा हुआ है। सांजी बोलता है कि जल्दी से आमी और माँ के लोग आगे रेड शूट देते हैं, बोलते हैं कि जल्दी से इसे पानी में देखने को मिलता है बेजी, और बेजी मुस्कुराता है, बोलता है कि बिग मम अब वीक हो चुकी। उसी वक्त बिग मम के सारे बच्चे वो भी सुन नहीं पा रहे, और बोलते हैं कि मामा इंजर हो चुकी। स्मूदी बोलती है कि वो देखो बेजी कुछ करने वाला है, इसने कैसे हमें बिट्रे कर सकता है, इसका हिम्मत कैसे होगा। उसी वक्त बेजी से हमला कर देता है, बोलता है कि गुड बाय बिग मम। और उसी वक्त स्मूदी बोलती है कि कोई तो जाके बेजी को रो। बिग मम रो रही है, बोलती है कि मेरे बात को ध्यान से सुनो मामा, कोई तो मेरे बात को नहीं सुन, आप जो बोल रही हो ना मैं उसी फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मेरे बात को कोई नहीं सुन। देखने को मिलता है बिग मम का टूटा हुआ तस्वीर लूफी ने दिखाया है। बिग मम अपने माँ को याद करते हुए रो रही है, बोलती है कि मदर मेरे बात को सुनिए प्लीज। आप अचानक किधर चली गई मुझे छोड़ के, कहते बिग मम जोरों जोरों से रो, आप अचानक क्यों गायब हो गए। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 836। एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बिग मम, और बिग मम रो रही है, अपनी माँ को याद कर रही है, बोलती है माँ मेरे बात को ध्यान से सुनिए, मुझे छोड़ के सब लोग चले गए, आप क्यों मुझे अकेले पार दिए, कह के रो रही है। बिग मम रोते हुए इतना खतरनाक कॉन्कर हॉकी फ्लो करती है कि आसपास के सामान को तोड़-फोड़ मचाती है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है वो 63 आगे का फ्लैशबैक, और हमें देखने को मिलता है बिग मम के पेरेंट्स को छोड़ के एल्बाफ आइलैंड में जा रही है। बिग मम वही याद करते हुए रो रही है। पेरेंट्स एल्बाफ आ जाते जिधर जाइंट रहते हैं, बिग मम की बोलते हैं कि इधर फेमस जाइंट रहते हैं ना, कॉमन लिनिन तुम आ सकते, हम लोग तुम्हें बाद में बताएंगे, जल्दी से इधर आओ लिनिन, कह के बिग मम की माँ बोलती है। देखने को मिलता है बिग मम का नाम लिनिन होता है, जो बिग मम का एज 5 साल। मम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है आसपास कुछ चीज को देख के, और बोलती है कि इस जगह का नाम क्या है, टाइम में मैं किधर हूँ और आप लोग जा रहे हो किधर, मुझे छोटी बिग मम मेरा मतलब है लिनिन छलांग मारती है, और बोलती है मैं इधर रहने वाली हूँ, क्या कि अपने पेरेंट्स को पूछती है। पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लोग इधर से जाने वाले हैं। बिग मम भी बोलती है कि मैं आप लोगों के साथ आने वाले हैं, और बिग मम लिनिन को उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे फादर काम के लिए जा रहे, तुम्हें अच्छी लड़की बन के इधर ही रहना होगा, उस बैग में बहुत सारे स्वीट है, तुम्हें वही खा के इधर रहना होगा, क्या बिग मम को बोलती है। बिग मम लिनिन बोलती है मैं समझ गई, मैं आप लोगों को वेट करूंगी, ये सारे चॉकलेट मेरे ही है, मैं वेट करूंगी, तब तक मैं सब कुछ खा लूंगी। देखने को मिलता है बिग मम की माँ रोने लगती है, और बोलती है कि लिनिन और उसके फादर समझाते। लिनिन अपने पेरेंट्स को बोलती है कि गुड बाय, और लिनिन बैग को देखती है और बोलती है कि इधर बहुत सारे चॉकलेट। लिनिन बोलती है कि आप लोग जल्दी से आइए, और लिनिन की माँ रोने लगती है और बोलती है कि इतना डैमेज करने के बाद हम लोग की है कि उसको किसने भी पकड़ा नहीं है, हम लोगों ने इसीलिए रखा है। लिनिन बोलती है कि मैं इधर से जा रही हूँ। वो पायलट बोलते हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें जल्द से जल्द निकालना होगा। इनकी माँ बोलती है कि इधर के लोग ने बोला है कि इधर एक होली मदर रहती है जो लिनिन के जरूर करेगी, और उसके पेरेंट्स चले जाते हैं। लिनिन एल्बाफ में आ चुकी है जिधर जाइंट रहते हैं, आसपास की मछली देख के बहुत ज्यादा शौक हो रही है, और बोलती है कि बहुत बड़ा इनका सारे चॉकलेट खत्म हो जाता है, उसे भूख लगती है, और बोलती है कि क्या ये सब कुछ खत्म हो गया और मुझे भूख लग रही है, क्या लिनिन बहुत ज्यादा बोल रही है, और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है बोलती है। हमें देखने को मिलता है अचानक स्नोफॉल होने लगता है। लिनिन बोलती है कि क्या वो लोग इधर आने वाले नहीं है, क्या बहुत ज्यादा डरी हुई, बहुत ज्यादा अजीब है, उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा लंबे समय तक वेट किया, मम्मी पापा आप लोग किधर चले गए, क्या लिनिन रोने लगती है और बोलती है कि वो लोग इधर क्यों नहीं आए। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है 100 साल पहले जायंट वॉरियर नाम के पायरेट हुआ करते थे, उनके नाम से पूरे वर्ल्ड कांपती थी, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक पायरेट थे, और वो जायंट पायरेट खतरनाक थे, और ह्यूमैनिटी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि वो सब कुछ तोड़-फोड़ मचाते थे, चारों तरफ काउंटलेस सिटी में लॉलेस कर लेते। दिन उन लोगों का कैप्टन बैटल में फंस गए, मतलब उन सारे जायंट ने अपने 2 कैप्टन को खो लिया, उसके बाद वो मरीन के हाथ से पकड़े गए, और उनके एसिनेशन होने वाला, वर्ल्ड के सारे लोग उनके एसिनेशन को देखने आए थे। देखने को मिलता है सारे सिटीजन गुस्सा हो जाते हैं, और उसी वक्त एक औरत उधर आ जाती है और बोलती है कि सब लोग रुक जाइए, और आप लोग क्यों एग्जीक्यूशन कर रहे, इससे अच्छा है धोके रहना होगा, प्लीज रुक जाइए, क्या कि एक लड़की बोलती है, और वो कहती है कि अगर
बार आप एग्जीक्यूशन करेंगे फिर से आएंगे यार। हमें देखने को मिलता है उस लड़की का नाम होता है सिस्टर कैमल। सिस्टर कैमल जायंट के फेवर में होते हुए ये बोलती है कि इन लोगों को माफ कर दीजिए। मॉरिन शोल्डर बोलता है कि तुम्हें मालूम है इन लोगों ने कितना आतंक मचाया है। कैमल बोलती है कि आप लोग बहुत ज्यादा बुरा काम कर रहे हैं, अगर हम सारे लोग को खत्म करेंगे तो इनके आपके वॉरियर आर्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, रिवेंज लेने के लिए आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे, इसलिए ये हैंडल मैं करूंगी, सारे लोग को मैं लीड करूंगी यार। ये जाइंट को लेते हुए मैं इधर से चली जाऊंगी यार। इन सारे वर्ल्ड के रेसेस को हाथ मिला के एक साथ रहना है, मेरा यही सपना है। हमें देखने को मिलता है वो जाइंट को कैमल बचाने की पूरी कोशिश करती है यार। वो मॉरिन शोल्डर को बोलती है कि आपको इसे छोड़ना होगा, सारे रेस के इंसान को एक ही साथ रहना होगा, सारे एक साथ रहते हैं। उसके 37 ईयर के बाद हमें देखने को मिलता है एल्बा जाइंट का होम होता है। सिस्टर कैमल उधर आती है, उन जाइंट को भी लेती है, लेकिन वो सारे बच्चों को एडेप्ट करने लगती है। उसे मदर कैमल के नाम से जाना जाता है। और कैमल लिन से भी मिलती है यार। वो मुस्कुराती है, बोलती है कि क्या तुम ठीक हो लिन? कैमल बोलते है कि जब तक तुम्हारे मदर और फादर नहीं आएंगे तब तक हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। छोटे बच्चे बोलते है कि वो लोग नहीं आएंगे, इधर ही छोड़ के गए यार। उसी वक्त मदर कैमल बोलती है कि ये सारे बच्चे यूनिक है, तुम्हें साथ हाथ मिला के रहना होगा। उसी वक्त सारे बच्चे बोलते है ये बहुत बड़ी है ये जाइंट। और मदर कैमल बोलती है कि अब से तुम सारे लोग दोस्त बनना होगा। लिन मुस्कुराती है और बोलती है कि शुक्रिया। हमें देखने को मिलता है सारे बच्चे स्लेव बन चुके थे गरीबी के कारण से, इनके पेरेंट्स ने इन लोगों को फेंक दिया था, लेकिन मदर कैमल ने आके बचाया। कैमल बोलती है कि हमें साथ में बैठ के खाना होगा। ये लड़का है ना, प्रिंस से अपने कंट्री से फेंक दिया था। ये फिशमैन से लोग बहुत ज्यादा रेसिस करते थे और ये बच्चा पैदा नहीं हुआ था, इसलिए इन सारे बच्चों को लेके मैं जाइंट की जगह पर रहती हूँ। और हमें देखने को मिलता है मदर कैमल जाइंट के घर पर उनके एल्बाफ आइलैंड पर रहते हैं। सारे जाइंट आके मदर कैमल को करते हैं और बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि लिनिन बाकी बच्चों से बहुत बड़ी। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जाइंट पायरेट के मेंबर आके मदर कैमल को खाना और सब कुछ लाके देखते हैं। कंफर्टेबली जाइंट के साथ रहती है, जाइंट भी उनके साथ रहते हैं, जाइंट भी के साथ खेलते हैं। बिग मम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मेरा मतलब लिनिन। और वो है कि इनका साइज तो बहुत बड़ा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जंगल में भेड़िया आते एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। लिनिन उन दोनों को पकड़ती है और बोलती है कि हमेशा से एक दूसरे के साथ अच्छे होकर रहना, कभी भी फाइट मत कर बोलती है। अगले सुबह हमें देखने को मिलता है एल्बाफ आइलैंड पर बिग मम रोती मतलब लिन और वो बोलती है कि इस भेड़िया ने को खा लिया था और मैंने इन दोनों को पिंजरे में बंद किया था। और बोलती है कि मैंने इन दोनों को अच्छी तरीके से रहने के लिए बोला था, लेकिन उसने खा लिया और मैंने उसे चाटा मार दी। मदर कैमल बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ लिन, तुम क्यों रो रही? लिन बोलती है कि ये दोनों फाइट कर रहे थे और मैंने इनके बीच में फ्रेंडशिप कराया, लेकिन इस भेड़िया ने इस भालू को खा लिया और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे चाटा मारा, लेकिन वो भी मर गए, इसमें मेरी गलती नहीं। क्या कि रो रही है। उसी वक्त मदर कैमल बोलती है अच्छा तुम उन्हें दोस्त बनाना चाहती थी और मन ही मन शौक हो जाती है और बोलती है कि इसने इतने खतरनाक भालू की चाटे में मार दिया कि शौक हो रही है। लिलिन रो रही है। मदर कैमल बोलती है कि मैं समझ गई लिलिन, तुम कहना क्या चाहती, तुम बहुत अच्छी लड़की। मदर कैमल मन ही मन बोलती है कि लड़की इतना खतरनाक है, इसने एक ही चाटे पे खतरनाक वुल्फ को मार दिया। और उसी वक्त मदर कैमल बोलती है कि चलो अब हमें खेलना होगा। देखने को मिलता है लिलिन जाके बाकी बच्चों के साथ भी खेलती है। मदर कैमल ही फर्स्ट ऐसी औरत होती है, ऐसी इंसान होती है जो लिलिन को अच्छी तरीके से समझती थी, बाकी बच्चों के साथ खेलती थी, लेकिन लिलिन बहुत ज्यादा पावरफुल थी, बच्चों के साथ खेलती, बाकी बच्चों को चोट लगता था और वो बच्चे कैमल को कंप्लेन कर देते हैं ये डेंजरस है। और उसी वक्त बच्चा बोलता है कि मामा मुझे बताइए, तो मेरे हाथ को तोड़ने की भी कोशिश किया और उसने मेरी हड्डियां भी तोड़ दी। और मदर कैमल बोलती है कि वो लॉन्ग ट्राइब का इंसान है और उसका लंबा हाथ नहीं उसके लिए नॉर्मल। लिलिन बोलती है कि मुझे लग रहा था कि इसका लंबा था, इसलिए मैंने छोटा करने की कोशिश किया। मदर कैमल जाके सारे बच्चों के बारे में लिलिन को बताती है। लिलिन तुम क्या कर रही हो? क्या कि मदर कैमल पूछती है कि इसके हाथ पंजे जैसे, इसलिए मैं इसे तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मदर कैमल बोलती है कि ये फिशमैन है, इसका होना नॉर्मल है। बाकी बच्चे डर जाते हैं और बोलते हैं कि लिलिन बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें इससे दूर रहना। मदर कैमल बोलती है कि लिलिन बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पता नहीं है इसलिए वो ऐसा कर रही है। लिलिन बोलती है कि प्लीज मुझे सब लोग माफ कर दीजिए। हमें देखने को मिलता है बच्चे भागते हैं और बोलते हैं कि लिलिन हमें मारना चाहती है। लिलिन दौड़ती है। मदर कैमल बोलती है कि रुक जाओ, तुम सारे लोग उधर ही बैठ जाओ, क्या मुस्कुराती है। पर हमें देखने को मिलता है काशी नाम का जाइंट और वो बोलता है कि 10 महीने के बाद एल्वा वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री होने वाला है। सारे लोग मुस्कुराते और बोलते हैं कि हम वेट नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट 40 साल हो चुका है, हमारे कैप्टन फाइट कर रहे हैं, लगता है हमें जाके उन्हें पिकअप करना होगा। ओमी बोलता है नहीं, हमें अगले 10 साल में जाना होगा। दो जाइंट काशी और ओमी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और बोलते हैं कि क्या इतने लंबे तुम लोगों ने कभी डील सुना है? देखने को मिलता है डोरी और बोरी एक दूसरे के साथ बहुत समय के साथ फाइट करते हैं और वो एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए नहीं यार बार काउंटलेस टाइम करते हैं, लेकिन 2 साल पहले उन लोगों ने स्ट्रेट पायरेट के साथ मिल इनका बैटल को उधर ही रोक दिया यार। उन लोगों ने स्ट्रेट मदद भी किया ग्रैंड लाइन में जाने के लिए यार। वो लोग बोलते हैं कि हमने कभी भी नहीं सोचा था बैटल खत्म होगा, लेकिन उसी वक्त एक मछली आके लूफी और माकी लोग को शिप को हमला कर देते। जाइंट बोलते हैं कि हम हमारे दोस्त के प्राइड को खत्म होने नहीं देंगे, क्या कि उसे तोड़ के आ देते यार। हमें एनी लॉबीज
में वो सब जाके और काशी को बताता है, बोलता है कि बोरी और डोरी ऑलरेडी जा, दोनों ओमी और काशी ने भी से बेवकूफ होके उनके अंडर में काम कर रहे थे, सब कुछ बता देता है। बोलता है कि अब तुम लोगों को जाना होगा एल्बाफ की तरफ। वो ओमी और काशी बोलती है कि उन लोगों ने फोर्सफुली हमें 10 साल तक इधर काम करा है, लेकिन हम अब एनिस लॉबी में पान मचाने वाले हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक पर, और वो लड़की बोलती है कि लिलिन चाहता कि आपको फर्स्ट टाइम होगा। उसी वक्त ओमी बोलती है कि लिलिन क्या तुमने प्रिपरेशन फिनिश की? बोलती है कि काशी ने उसके लिए प्रिपेयर किया है। उसी वक्त शॉक हो जाती है, बोलती है कि अब से अब 12 दिन तक हमें भूखा ही रहना होगा। लड़की आके लिलिन को बोलती है कि हम लोग इधर एल्बाफ में 12 दिन तक खाए बिना बर्थ लेते, इसलिए अब हमें लेना होगा। हम कुछ भी नहीं खाते, लेकिन हमें उधर से पानी खाने का इजाजत। लिलिन बोलती है कि मैं भूख से मर जाऊंगी अगर मैंने केवल तक इस तरीका से रहूंगी। तो अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है अजरीन, और वो भी ट्रेनिंग कर रहा है। वो भी बिग मम के एज का होता है, फादर उसको जोरों से ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है कुछ महीने पहले ड्रेसरोसा में अजरीन भी आता, लूफी के हार के लूफी का एलाई बन जाता है। अजरीन ने लूफी और बाकी लोग को मदद किया था ड्रेसरोसा फ्लामिंगो को फ्लीट को गिराने के लिए, और वो स्ट्रो हेड का फ्लीट हो जाता है। बाद देखने को मिलता है अजरीन के फ्लैशबैक पर, और वो ट्रेनिंग कर रहा है। उसके फादर बोलते हैं कि तू स्ट्रॉन्ग बनना होगा, डोरी और बोरी बाद में भी आ सकते हैं, बदले में अब तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा। हमें देखने को मिलता है जायंट पायरेट का बहुत बड़ा ऑफिसर, और बोलता है कि तुम इस तरीका से वॉरियर नहीं बनोगे, बिना रुके हुए ट्रेनिंग करना होगा। अजरीन बोलता है पायरेट का कैप्टन और वाइस कैप्टन और उधर का चीफ भी होता है उस एरिया का, बूढ़ा जायंट होता है। वो जायंट पायरेट को बहुत लंबे समय से रूल कर रहा है। तो दोनों बोलते हैं कि ये बात को मत भूलना कि हम जायंट वॉरियर। अजरीन बोलता है कि जुरुल साहब आप बहुत ज्यादा कूल है, मुझे आपके जैसे बनना है। मी और काशी उधर के चीफ को देख के मुस्कुराते हैं। एक चीफ बोलता है हम लोग सही टाइम में आ गए। लिनलिन और अजरीन भी बोलती है कि मुझे भी आपके जैसे बनना है। एक चीफ बोलता है कि हमें बर्थ से पहले शिमला खाना होगा, सारे लोग शिमला खाएंगे इस विलेज में, और इस विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए शिमला बहुत ज्यादा डिलीशियस स्वीट से बना हुआ है, अंदर शुगर भी डाला हुआ है। वो सुन के बिग मम एक्साइटेड, मेरा मतलब लिनलिन हो जाती है और बोलती है कि हम सब खाने वाले स्वीट क्रीम के आके लिनलिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है, और बाकी बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं। और उसी वक्त चीफ बोलते हैं कि जल्दी हमें खाना होगा, और जितना खा सकते उतना खा लो, बाद में हम खाने वाले नहीं। सारे लोग एक्साइटेड होते हैं और बोलते हैं कि शिमला खाने वाले। बोलते हैं कि अभी अभी हमारे प्रिंस पैदा हुए और उनका नाम है लुकेडो, और गोल्डबर्ग भी अभी अभी इस विलेज में पैदा हुआ है। क्या कि वो जायंट का शिप बोलता है, बोलता है कि हमें सूरज को शुक्रिया बोलना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे बढ़ गए। और वो मदर कैमल के बच्चे भी बोलते हैं कि शुक्रिया जो इस खाने के लिए। लिनलिन भी बोलती है कि क्या ये सच में शिमला है, क्या खाती है। इसकी दोस्त बोलती है कि लिनलिन जल्दी से खाओ, और लिनलिन बिना रुके हुए खाती है और बोलती है कि ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्या कि अपने आप को रोक नहीं पा रही है, और बोलती है कि ज्यादा डिलीशियस है। दो जायंट आके लिनलिन को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि सच में इतना स्वादिष्ट तो मैंने आज तक नहीं खाया। शिमला शिमला क्या कि लिनलिन चारों तरफ वाइल्ड जा रही है। वो जायंट बोलते हैं कि इतना जल्दी मत खाओ, हमारे पास उतना नहीं है। एल्बाफ में बॉट लेना स्टार्ट हो चुका है, 3 दिन बीत चुका है। लिनलिन बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा। लिनलिन जाके शिमला खाती है, अजरीन भी शौक हो जाती है। उसी वक्त मदर कैमल बोलती है तब तक हम इसे खा सकती है, तुम्हें कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, लिनलिन हमें प्रोटेक्ट करेगा। क्या कहानी सुनाती है मदर कैमल, और मदर कैमल बाद में लिनलिन आ जाती है। मदर कैमल बोलती है कि हम इसी तरीका से खाना होगा। लिनलिन बोलती है कि मदर अगर आप ऐसा बोलते हैं कि मैं ट्राई करूंगी। लिनलिन भूख के मारे तड़प रही है। उसी वक्त लिनलिन बोलती है कि मैं अपना वेट को खो रही हूँ, और हमें देखने को मिलता है 5 दिन हो जाता है बर्थ लिए। मदर कैमल बोलती है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। हमें देखने को मिलता है लिनलिन धीरे धीरे कैमल के पैर में पड़ चुकी है। लिनलिन शिमला के बारे में सोच रही है। 6 दिन हो जाता है, लिनलिन को बहुत ज्यादा भूख लग रही है। लिनलिन बोलती है कि मैं खाना चाहती हूँ। एक बच्ची आके मदर कैमल को बोलती है कि मामा ये देख लिनलिन तो उधर जा रही है तोड़ फोड़ मचा कर। वो सुन मदर कैमल शॉक हो जाती है और बोलती है कि अभी के टाइम में ये क्या कर रही है, इंसान तो पूरी तरीका से वाइल्ड जा रही है। हमें देखने को मिलता है लिनलिन बोलती है कि जल्दी से शिमला लाओ। क्या केर में आग लगाती है और बोलती है कि शिमला शिमला। मदर शॉक हो रही है, बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसी वक्त 2 जायंट आ जाते हैं, बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई शेर में ऐसा करने के लिए। चीफ बोलते हैं कि लिनलिन अब मैं तुम्हें मारूंगा। लिनलिन बिना रुके हुए शिमला क्या कि अपना हॉकी फ्लो करती है। जायंट बोलते हैं कि लिनलिन ने इस विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। लिनलिन शिमला शिमला बोलती है। चीफ बोलते हैं कि इवन ये बच्चा है लेकिन मैं इसे माफ नहीं करूंगा, इससे भी खतरनाक डिजास्टर देखा है, हम इससे नहीं डरते। ये दिखने में छोटी बच्ची जैसी है लेकिन ये तूफान लाएगी। शिमला क्या कि बहुत ज्यादा गुस्से में। इसमें एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।